अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं निच रिसर्च के बारे में, जो कि हमने लास्ट वीक मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम निच रिसर्च करेंगे। मतलब हम अपनी कैटेगरी को फाइंड करेंगे कि किस एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रह के हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे और किस तरह से हम आगे अर्न करेंगे। वो सब कुछ हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम निच रिसर्च कर रहे हैं और आने वाली एक दो वीडियोस भी इसी के ऊपर ही होंगी। इस वीडियो में मैं आपको टूल्स इंस्टॉल करने बताऊंगा कि किस तरह से आप टूल्स को इंस्टॉल करेंगे। जो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं उनको हम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद टूल्स का मैं कुछ ओवरव्यू आपको दूंगा और बेसिक नीच रिसर्च के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम मुख्तलिफ एडवांस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि और कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास होती हैं नीच रिसर्च करने के लिए। तो नीच रिसर्च एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है ब्लॉगिंग का, जिसके अंदर आप अपने वेबसाइट की जो कैटेगरी है, किस कैटेगरी के अंदर आपकी वेबसाइट फॉल कर रही होगी, वो आप डिसाइड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आपकी निच अच्छी नहीं होगी तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो आपको निच रिसर्च करने में ज़्यादा तवज्जो देनी है कि आप नीच एक ऐसी फाइंड करें जो कि लो कंपटीशन भी हो और इन डिमांड हो, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो लेकिन कंपटीशन कम हो, ताकि आप इजीली compete कर सके अपने कंपेटिटर्स को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आज आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। स्क्रीन पर चलते हैं हम अभी और उसके बाद देखते हैं किस तरह से टूल्स को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से आप निच रिसर्च कर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। और एंड में मैं आपको एक ओवरऑल क्राइटेरिया भी स्क्रीन पर शो कर दूंगा कि इस क्राइटेरिया के ऊपर अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो उतर रही है, मतलब एग्जैक्ट उसका यही क्राइटेरिया है, तो आप उस प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं और आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। तो उस क्राइटेरिया के ऊपर भी हम बात करेंगे और अभी मैं चल के आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम निच रिसर्च स्टार्ट करेंगे, टूल्स कौन कौन से आपको चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास गूगल क्रोम ओपन है। तो अब हम सबसे पहले अपने टूल्स इंस्टॉल करेंगे, मतलब जो टूल्स हम यूज़ करना चाहते हैं वो हम इंस्टॉल करेंगे। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टूल्स वाली वीडियो के अंदर बताया था, जो कि शुरू में मैंने कार्ट में दी थी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर अपने राइट हैंड साइड के ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करके और वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने टूल्स के बारे में बात की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं नीच रिसर्च के बारे में। तो टूल्स हमने बात की थी कीवर्ड्स एवरीवेयर के बारे में। तो वो अब सबसे पहले मैं आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले हम टूल्स को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अपनी रिसर्च जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास गूगल क्रोम ओपन है। अब मुझे कीवर्ड्स एवरीवेयर को परचेज करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कीवर्ड्स एवरीवेयर। यहाँ पे मैंने टाइप किया और यहाँ पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब ये उनका मेन पेज है और अब मैं ऊपर जाऊँगा यहाँ पे प्राइसिंग के अंदर। प्राइसिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम भी कि $10 के अंदर आपको 1 लाख क्रेडिट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो अब सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे गाइड दी हुई है कि सबसे पहले आप क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें, उसके बाद परचेजिंग का जो तमाम मामला है वो होगा। तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है क्रोम एक्सटेंशन या फायरफॉक्स एड ऑन्स। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रोम एक्सटेंशंस और ये मुझे एक्सटेंशंस के पेज के ऊपर लेके आ गया, मतलब क्रोम वेब स्टोर के अंदर। और यहाँ पे ये उनकी एक्सटेंशन है गूगल क्रोम एक्सटेंशन। आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप फायरफॉक्स की भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल में सर्च करें कीवर्ड्स एवरीवेयर एक्सटेंशन फॉर फायरफॉक्स, तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये मेरे पास है, इससे मैं करूँगा ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम के बाद यहाँ से आके ऐड एक्सटेंशन, और मेरे पास ये सिर्फ मैं आप न्यूबीज़ के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको नहीं पता होता कि किस तरह से इंस्टॉल करनी है। तो अब ये एक्सटेंशन जो है वो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पे एक्सटेंशंस के अंदर नज़र नहीं आ रही। अगर ऊपर देखें तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये एक्सटेंशंस मैनेजर है और इसके अंदर यहाँ पे ये आप देखें तो आ चुकी है कीवर्ड्स एवरीवेयर की एक्सटेंशन। मैं यहाँ पे इसे पिन कर देता हूँ। पिन करूँगा तो यहाँ पे ऊपर शो होने लगेगी। तो अब ये हो चुकी है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि मेरे पास कोई जो है वो क्रेडिट्स मौजूद नहीं है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जैसे ही मैंने क्लिक की तो अब यहाँ पे वो बता रहा है प्लीज़ सेटअप अ वैलिड API की। तो अब आपके पास तो API की नहीं होगी तो आपने इसे परचेज करना है। तो अब हमने कीवर्ड्स एवरीवेयर की एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर ली है, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया कि हमने उसे पिन कर दिया ऊपर।
और अब हमें क्रेडिट्स परचेज करने हैं। आप भी इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास क्रेडिट्स नहीं होंगे, तो उन क्रेडिट्स को आपने किस तरह से लेना है, सिंपली आप उनकी वेबसाइट पे जाके जैसे ही क्रेडिट्स परचेज करते हैं तो वो आपको मेल कर देते हैं आपकी API की। तो मेरे पास यहाँ पे मेरी मेल आ चुकी है। सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा प्लीज़ क्लिक हेयर टू एक्सेस योर API की। इस पर मैंने क्लिक किया और ये मुझे मेरी API पेज के ऊपर लेकर आ चुका है। तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि ये मेरी API की है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ और मैं क्लिक करूँगा कीवर्ड्स एवरीवेयर की एक्सटेंशन के ऊपर और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे अपनी API की के अंदर उसे पेस्ट कर दूँगा। राइट क्लिक और पेस्ट करने के बाद मैं क्लिक करूँगा वैलिडेट किया तो अब यहाँ पे दिखा रहा है द API की इज़ वैलिड। तो अब मैं अगर यहाँ पे ऊपर आके कीवर्ड्स एवरीवेयर के अंदर देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 3000 क्रेडिट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो अब मैंने बाकी यूज़ कर लिए हैं, तो मेरे पास मेरी इस API की के ऊपर ये मौजूद है। जब ये ख़त्म होगी तो मुझे दोबारा $10 पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपके ये 4-5 महीने चल जाते हैं। अगर आप 1-2-3 वेबसाइट्स चलाते हैं तो ये ज़्यादा महंगे आपको नहीं पड़ते, काफ़ी चीप है। तो अब हमने कीवर्ड्स एवरीवेयर को इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद एक काम आपने और करना है। यहाँ पे जो चीज़ें हाईलाइट हुई हुई हैं ज़्यादा, जैसे यहाँ पे ये इन सेटिंग्स के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट हुई हुई हैं। तो इसका मतलब ये हमें एक्स्ट्रा डेटा दिखाएगा जिससे हमारी क्रेडिट्स हैं वो ज़्यादा वेस्ट होंगे। तो अब हमें इन्हें डिसेबल करना है। तो ये जो बटन है इसको आपने अनचेक कर देना है। ये क्या करता है, जब आप गूगल के अंदर कुछ सर्च कर रहे हैं तो नीचे जो सजेशंस आ रही होती हैं ये उनके मैट्रिक्स भी आपको दिखाता है और इसी बहाने ये हमसे बहुत सारे क्रेडिट्स हमारे ले लेते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, इसीलिए इसको हमने ऑफ कर देना है। और यहाँ पे शो ट्रैफिक डाटा इन गूगल सर्प वो भी हमें नहीं चाहिए, वो भी मैं बंद कर दूंगा। शो ट्रेंड डाटा ये होने दें, बाकी ये 2 ऑप्शन आपने ऑफ कर देने हैं। उसके बाद शो फाइंड कीवर्ड्स बटन्स ये भी आपने ऑफ कर देना है। ये 2 और ये 1 आपने ऑफ कर देना है, बाकी सब यहाँ पे ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कलर चूज़ कर लें कि जो आपके क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा हो कीवर्ड उसको हाईलाइट कर दे ये ग्रीन से। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चूज़ कर लिया, आप भी कर लें। उसके बाद ये 3 आपने बंद कर देने हैं क्योंकि हमें हाईलाइट नहीं करना है, और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो हमें हाईलाइट करनी है और बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आप क्राइटेरिया अपना कोई भी बता दें। अब क्राइटेरिया हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्राइटेरिया हमें चाहिए एक अच्छी नीच के लिए। तो अब ये हमने कीवर्ड्स एवरीवेयर को इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद अब हमें मोज चाहिए। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था कि मोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। मैं यहाँ पे लिखूँगा गूगल के अंदर आके मोज क्रोम एक्सटेंशन, ये लेके मैं सर्च करूँगा और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मोज बार उनकी एक क्रोम एक्सटेंशन है, इसको हमें इंस्टॉल करना है। इसके ऊपर जाएंगे तो ये आपको ओवरव्यू के ऊपर लेकर जा रहा है। यहाँ पे एक गाइड दी हुई है और यहाँ पे नीचे ही होगा डाउनलोड मोज बार टू इंस्टॉल इट ऑन अ क्रोम ब्राउज़र। काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन है। यहाँ पे आप क्लिक करें डाउनलोड मोज बार फ्री, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आपको ये क्रोम वेब स्टोर के ऊपर लेकर आएगा और मोज बार को आप यहाँ से ऐड करेंगे तो ये भी आपकी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसको आपने क्रोम के अंदर ऐड कर लेना है। मेरे पास ये दोनों हो चुके हैं। या फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं प्रेस करता हूँ Ahrefs मैंने यहाँ पे सर्च किया और मुझे उनकी ऑफिशियल साइट मिली। अब यहाँ पे ये ऑफिशियल साइट है, इसके अंदर अगर मैं प्राइसिंग के अंदर ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप स्टार्ट 7 days ट्रायल फॉर $7। तो $7 दे के आप 7 दिन का ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। आप ग्रुप्स में बाय कर सकते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेंशन भी किया था। अगर आपको Ahrefs या मोज वगैरह चाहिए तो अभी जो स्क्रीन के ऊपर लिंक शो हो रहा है इस पर आप जा सकते हैं और उनकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। वो ग्रुप्स में आपको टूल्स देते हैं और अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। तो ये कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये जिनके टूल्स मैं यूज़ करता हूँ वही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और वहाँ से आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना यहाँ पे Ahrefs ले भी सकते हैं, मतलब अपने लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगा कि आपने निच के आइडियाज़ लेने कहाँ से। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक जगह मैं आपको बताऊँगा जहाँ से ये आइडियाज़ मिलते होंगे और कहीं से नहीं मिलते। तो आपको निच का आइडिया कहीं से भी मिल जाता है। अगर आपको क्लिक कर गया तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट बनाएंगे। आपको बाहर आपने कोई ऐसी बैनर्स के ऊपर प्रोडक्ट्स देख ली हैं या आपने कोई ऐड देखा जिसके अंदर प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी और आपने सर्च किया तो उसको क्राइटेरिया हमारे क्राइटेरिया से मैच हो गया तो आप उस पर काम कर सकते हैं। इस तरह से नीच का आइडिया कहीं से भी आ सकता है। ये कोई स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है जहाँ से आपने आइडिया लेना है, लेकिन कुछ प्लेसेस मैं आपको ऐसी बताऊँगा जिनके अंदर से आप आइडियाज़ निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे गूगल के अंदर और यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कुछ भी, अब मेरे माइंड में जैसे
कोई भी एक प्रोडक्ट आ रही है, उसके बाद हम चलते हैं अमेज़ॉन के ऊपर और वहाँ पे भी हम देखेंगे कि वहाँ से आप किस तरह से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और नीच के आइडियाज़ ले सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा हथियार होता है गूगल के अंदर किस तरह से हम आइडियाज़ ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आके कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने लैपटॉप ही टाइप कर दिया, या लैपटॉप तो एक बहुत ही कॉमन नीच है जिसके ऊपर अब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी इसका कॉम्पिटिशन अभी बढ़ गया है, क्योंकि 2-3 वेबसाइट्स अभी पाकिस्तान में लैपटॉप्स की नीच के ऊपर काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी, तो तमाम लोगों ने उसी के ऊपर साइट्स बनाना शुरू कर दिए, तो उसमें अभी थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन वो एक अच्छी नीचे अभी भी उसके ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन वो एक कॉमन है। हम लेते हैं कोई और एग्जांपल, मैं बेस्ट लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बेस्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं, जैसे बेस्ट लैपटॉप फॉर रिवेट और बेस्ट हैकिंटोश लैपटॉप्स, बेस्ट टच स्क्रीन लैपटॉप्स। इस तरह से आप यहाँ से आइडियाज़ मिल रहे हैं। जैसे मैं बेस्ट के बाद ए प्रेस करता हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। बेस्ट एंड्रॉयड गेम्स, ये तो और भी कैटेगरीज आपको दिखा रहा है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट्स, बेस्ट एंड्रॉयड ऐप्स। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल शूज़ टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे शूज़ टाइप किया, शूज़ फॉर गर्ल्स, और उसके बाद शूज़ फॉर वुमेंस। इस तरह से कुछ कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे दिखे, तो आप यहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं। जैसे शूज़ के बाद मैं ए प्रेस करता हूँ, तो शूज़ एडिडास का मुझे एक यहाँ पे वो एक कीवर्ड दिखा रहा है। तो यहाँ से मुख्तलिफ आपने आइडियाज़ पिक करने हैं। जब आपको एक सही आइडिया मिल जाए, उसके बाद हमने उसे एनालाइज करना है कि आया इस पर डिमांड है, सर्चेज़ हो रही हैं इसकी, या इस पर हम काम कर सकते हैं। बहुत हाई कंपटीशन तो नहीं है, और सर्च रिजल्ट्स के अंदर जो वेबसाइट्स हैं वो काफ़ी बड़ी तो नहीं है कि हम उन्हें बाद में कम्पीट ना कर सकें और रैंक ना कर पाएँ। तो ये हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमें एक नीच चाहिए, एक आइडिया चाहिए जिसके ऊपर हम साइट बनाएंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे आके अमेज़ॉन के ऊपर, amazon.com मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है, और इसके अंदर यहाँ पे एक तो मेन पेज पर ही आप आते हैं तो इतनी सारी प्रोडक्ट्स आपको देखने से मिलती हैं, जिनमें से कोई एक आप पिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे होम एंड किचन की कैटेगरी मुझे दिख रही है, तो इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एक्सेसरीज़ वगैरह, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे ये बैकपैक भी है। तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ इस फ्लाई आउट बटन के ऊपर, और यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब आप जिस कैटेगरी के अंदर जाना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप हवर करेंगे और आपको वो मुख्तलिफ उसकी सब कैटेगरीज दिखाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं फॉर एग्जांपल ये जाना चाह रहा हूँ, या फिर कंप्यूटर के अंदर भी आप जा सकते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता हूँ, इसकी सब कैटेगरीज अंदर आ चुकी हैं, कैमराज एंड फ़ोटो, उसके बाद एक्सेसरीज एंड सप्लाईज़, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, हेडफोन्स। अब एक बात आपने और भी जहन में रखनी है कि जो आप नीच चूज़ कर रहे हैं, जो कीवर्ड आपको अच्छा लगा है, आपने सीधा ही उसके ऊपर अपनी वेबसाइट नहीं बना लेनी। आपने पहले रिसर्च करनी है कि इसके अंदर कीवर्ड का पोटेंशियल कितना है। इसके अंदर ज़्यादा कीवर्ड्स कवर हो भी सकते हैं। जैसे आप पकड़ लेते हैं USB माइक, तो अब USB माइक्स के ऊपर आप एक साइट बना लेते हो, सिर्फ USB माइक कवर कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप माइक्रोफोन्स पर बना लें, ताकि आप उसके अंदर मुख्तलिफ माइक्रोफोन्स को कवर कर सकें। तो ये आपने बात ज़हन में रखने के अंदर ज़्यादा कीवर्ड्स या ज़्यादा आर्टिकल्स लिखने का स्कोप है भी या नहीं। तो आप अगर कोई ऐसी नीच पकड़ लेते हैं जिसके अंदर आर्टिकल्स ही 2-3 आप लिख सकते हैं, तो वो आपकी साइट रैंक नहीं होगी और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट नहीं लिख सकते। और जब तक आपकी साइट के ऊपर एक फुल फ्लेज और हर एस्पेक्ट को कवर करता हुआ कंटेंट नहीं मिलेगा, तो गूगल उसे प्रायोरिटी नहीं देगा और वो रैंक नहीं करेगा। यानी अगर आप माइक्रोफोन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो माइक्रोफोन्स के रिलेटेड हर चीज़ आपने कवर करनी है, और अपनी साइट को आपने माइक्रोफोन्स की जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके अंदर USB माइक्स हैं, डायनामिक माइक्स हैं, कंडेंसर माइक्स हैं, उसके इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स इससे भर देना है। तभी आपको रैंकिंग्स गूगल देगा कि इस साइट के ऊपर स्पेसिफिक टॉपिक की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो जब गूगल को कहीं से A to Z इंफॉर्मेशन तमाम मिलती है, तब भी वो आपको रैंकिंग्स देता है गूगल के अंदर। अगर आपने 2-3 आर्टिकल माइक्रोफोन के लिखे हुए हैं और बाकी अंदर किचन का सामान कुछ आपने डाल दिया, तो आपको वो प्रायोरिटी नहीं देगा, और वो इसलिए आपको रैंक नहीं करेगा कि इसने मुख्तलिफ कैटेगरीज को मिक्स, इसलिए आपको प्रायोरिटी नहीं देगा क्योंकि आपने मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स किया हुआ है। तो उसे समझ नहीं आएगी कि इसकी साइट को मैं किस कीवर्ड के ऊपर शो करूं, किचन वाले कीवर्ड्स के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक्स के कीवर्ड्स के ऊपर। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज मुझे दिख रही हैं, इनमें से मैं कोई सी भी ले सकता हूँ। जैसे हेडफोन्स, अब हेडफोन्स को मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, हेडफोन्स स्टैंड्स मुझे मिल रहा है। मतलब अगर आपने हेडफोन्स के ऊपर साइट बनाई है तो आप उसके अंदर स्टैंड्स कवर करेंगे, उसके बाद होल्डर्स कवर करेंगे, स्प्लिटर्स आप मुख्तलिफ रिव्यूज़ कर सकते हैं, अडेप्टर्स फॉर आईफोन, बेस्ट हेडफोन फॉर एंड्रॉयड या बेस्ट हेडफोन फॉर स्मार्टफोन्स, ये आप कवर कर सकते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी मुझे स्कोप लग रहा है।
जिसके अंदर मैं शुरू में ही 20-30 आर्टिकल तो आराम से डाल सकता हूँ। तो ये भी काफ़ी ठीक लग रहा है। मतलब जब आप एक निश को फाइंड करें और उसके अंदर आपको स्कोप दिख रहा हो, तो उसके बाद आपने उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करनी है कि इसका ट्रेंड कितना है या कितना इसका सर्च वॉल्यूम है या AHF मैट्रिक्स इसके क्या कहते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर स्कोप कितना है और इसके अंदर आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं या नहीं। तो ये आपने देखना है। अब ये हेडफोन है, इसके अंदर मुख्तलिफ आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं। जैसे हेडफोन A आप लिखेंगे तो A के अंदर जितने कीवर्ड्स हैं वो आपके साथ शो हो जाएंगे। उसके बाद इसको रिमूव करके आप B टाइप करें तो ब्लूटूथ अडेप्टर, उसके बाद हेडफोन ब्रेसलेट, मुख्तलिफ इनको भी आप कवर कर सकते हैं। मतलब आप 10 हेडफोन ब्रेसलेट्स बताएंगे जिसके अंदर हेडफोन्स होंगे। उसके बाद ब्लूटूथ हेडसेट्स, मुख्तलिफ कीवर्ड्स आपको देता है। इस तरह से C-D-E-F आगे आप वर्ड्स टाइप करते जाएंगे तो उनसे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स यहाँ पे मिलते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से आप कोई भी आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे बेस्ट शूज़। मैंने बेस्ट शूज़ टाइप किया तो आगे मुझे मुख्तलिफ सजेशंस दे रहा है अमेज़ॉन कि यहाँ पे बेस्ट शूज़ फॉर स्टैंडिंग ऑल डे, और उस तरह बड़े अजीब कीवर्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अब ये तो मैंने 1-2 तरीके आपको बताया कि कहाँ से आपने आइडियाज़ लेने हैं निश फाइंड करने के। अब आइडियाज़ फॉर एग्जांपल आपने एक फाइंड कर लिया, आपको मिल गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ माइक्रोफोन्स। जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोफोन मैंने टाइप किया, माइक्रोफोन फॉर कंप्यूटर, माइक्रोफोन फॉर किड्स, माइक्रोफोन फॉर सिंगिंग, माइक्रोफोन फॉर आईफोन। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन ही आपने पिक कर लिया कि इस कैटेगरी के अंदर मुझे जाना है। तो अब इसे आप एनालाइज किस तरह से करेंगे कि इसका ट्रेंड क्या है, इस पर सर्चेज हो भी रही हैं या नहीं हो रही, और इसके अंदर कितना स्कोप है कंटेंट लिखने का। कंटेंट लिखने का तो स्कोप यहीं से आपको पता चल जाता है कि इसके यहाँ पे कितने सजेस्टेड कीवर्ड्स शो हो रहे हैं। जैसे अब बेस्ट माइक्रोफोन फॉर कंप्यूटर्स, बेस्ट माइक्रोफोन फॉर लैपटॉप्स, आईफोन्स, फॉर सिंगिंग, फॉर बूम आर्म्स, फॉर लैपटॉप्स, इस तरह से मुख्तलिफ कीवर्ड्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर स्कोप है और आप बहुत सारा कंटेंट इसके ऊपर लिखवा सकते हैं और माइक्रोफोन्स के ऊपर स्पेसिफिकली आप एक साइट बना सकते हैं। तो ये अब ठीक लग रहा है मुझे। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे गूगल के अंदर और इसे एनालाइज करने के लिए मैं सबसे पहले तो ओपन करूंगा गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स हमें इसलिए चाहिए, उसके अंदर हम ट्रेंड चेक करते हैं कि लास्ट फ्यू ईयर्स में इसका ट्रेंड कहाँ तक गया और क्या इस पर सर्चेज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो वो हम देखते हैं। मैं यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और गूगल ट्रेंड्स मेरे सामने ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे एंटर सर्च टर्म्स और टॉपिक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और सर्च बार के अंदर मैं लिख दूंगा माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन्स मैंने जैसे ही टाइप किया और सर्च किया तो मुझे यहाँ पे एक ग्राफ दिखाएगा जिसके अंदर माइक्रोफोन का ट्रेंड मुझे काफ़ी सही दिख रहा है। मतलब एफिलिएट के लिए, और एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, हम जैसे अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए निश रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद मैं आगे चल के आपको एडसेंस के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको एडसेंस साइट बनानी है, आपको अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करने और सिंपल आपको एक निश चाहिए, तो वो किस तरह से करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो यहाँ पे अब आप देखें माइक्रोफोन्स का ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। मतलब जब एफिलिएट आप साइट बनाते हैं तो आपका थोड़ा सा भी सर्च वॉल्यूम हो तो वो आपके लिए बेहतर रहता है। वो भी हम आगे अभी बात करते हैं कि कितना सर्च वॉल्यूम होगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पास्ट 12 मंथ्स, मतलब पिछले 1 साल के अंदर इसका ये ग्राफ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आके लास्ट 5 ईयर्स कर लेता हूँ कि इसका स्कोप कितना था पिछले 5 साल के अंदर या 1-2 साल के अंदर, तो यहाँ पे आप देखें पास्ट 5 ईयर्स मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा ट्रेंड रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अंदर वो काफ़ी पीक पर गया, फिर इस तरह से नीचे, मतलब अच्छी सर्चेज आपको यहाँ पे मिल रही हैं जो कि एफिलिएट साइट के लिए ठीक ठाक हैं। अब हम चलते हैं कीवर्ड्स एवरीवेयर के ऊपर। उसके अंदर हमें क्या इसका सर्च वॉल्यूम मिलता है। जैसे मैं गूगल के अंदर आता हूँ, गूगल के अंदर आने के बाद मैं बेस्ट माइक्रोफोन टाइप करता हूँ। यहाँ पे बेस्ट माइक्रोफोन टाइप किया तो यहाँ पे वैसे तो बड़ी बड़ी साइट्स आ रही हैं क्योंकि ये एक बहुत ही मेन कीवर्ड है। हम इसके अंदर डीप जाएंगे और माइक्रोफोन्स के एस्पेक्ट्स को जब कवर कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमारे कंपटीशन में ज़्यादा साइट्स नहीं होगी। तो ये जो आपने बड़े बड़े कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं इनको आपने इग्नोर करना है और आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर जाना है। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा वर्ड्स के जो कीवर्ड्स होते हैं। ये अब एक शॉर्ट सिर्फ मैंने एक टर्म सर्च किया है अपनी निच से रिलेटेड जिसका वॉल्यूम मुझे काफ़ी ज़्यादा बता रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी साइट्स रैंक्ड हैं। तो यहाँ पे जैसे टॉम्स गाइड, इस तरह से म्यूज़िक रडार,
पीसी गेमर। तो यहाँ पे बहुत सारी साइट्स मौजूद है। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखें, 14,000 वॉल्यूम है, मतलब 14,000 बंदे मंथली से सर्च करते हैं, जो कि एफिलिएट साइट के लिए एक बहुत बड़ी ट्रैफिक है। अगर 14,000 विजिटर्स एक महीने में आपकी साइट पर आ रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट साइट से। तो इसके लिए हमें कम ट्रैफिक चाहिए होती है एक रिलायबल इनकम जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर आप बात करते हैं एडसेंस की, एडसेंस में आपको ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी। लेकिन एफिलिएट में पर मंथ अगर आपकी कुछ हज़ार ट्रैफिक आ रही है तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपकी साइट के ऊपर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 5,000 विजिटर्स पर मंथ आ रहे हैं और वही 5,000 विजिटर्स आपके एडसेंस साइट के ऊपर आ रहे हैं, तो एडसेंस की बनिस्बत 3 से 4 गुना ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं एफिलिएट साइट से। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि एडसेंस के ऊपर आपको ज़्यादा ट्रैफिक रिक्वायर्ड होती है और आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। एफिलिएट साइट में आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और ज़्यादा स्कोप है अर्निंग का। तो इसमें कीवर्ड सर्च वॉल्यूम भी कम होगा और जब वॉल्यूम कम होगा तो उसे रैंक करने में हमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी और इजीली हम उससे रैंक कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर काम क्यों नहीं कर सकते, जैसे 50,000 या 60,000। तो ऑब्वियसली अब जैसे यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ 14,000 वाला जो कीवर्ड है वही हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी साइट्स हैं जो लास्ट 15-15, 20-20 साल से काम कर रही हैं और उनका जो अथॉरिटी है वो गूगल की नज़र में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि गूगल उनका कंटेंट पब्लिश करते ही उन्हें फर्स्ट पेज पे लाता है। जैसे यहाँ पे पीसी गेमर है, बहुत ही पुरानी वेबसाइट और बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो इन्होंने जैसे ही अब ये कंटेंट पब्लिश किया बेस्ट माइक्रोफोन फॉर स्ट्रीमिंग, तो गूगल ने उन्हें प्रायोरिटी दी और टॉप पर लेके आ गए। तो इस तरह से अगर आप हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर जाएंगे तो आपका जो टाकरा है वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के साथ होगा जिन्हें आप बीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और उन निचेस के ऊपर जाएंगे जिनके अंदर डिमांड तो है अच्छी खासी लेकिन कंपटीशन बहुत कम है, तो उसको आपको बीट करने में भी आसानी होगी और आप जल्दी फर्स्ट पेज के ऊपर आ सकते हैं। तो ये टेक्निक्स हम आगे कीवर्ड्स रिसर्च के मॉड्यूल्स में भी देखेंगे, जहाँ पे हम कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे कि कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड करने हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कीवर्ड बेस्ट है और कौन सा क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे गूगल में आता हूँ और मैं सर्च करता हूँ बेस्ट रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन, और अब ये आपकी नीच है जिसके अंदर मैंने बेस्ट रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन सर्च किया। वॉल्यूम तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा वॉल्यूम है। अब ये एक अच्छी नीच है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और इस जो फ्रेज़ है ये हमारे पास की फ्रेज़ है, इसको सामने रखते हुए हम साइट बनाएंगे और इसके इर्द गिर्द हम अपना कंटेंट लिखेंगे जिसके अंदर वॉल्यूम चाहे कम हो, हमें ट्रैफिक थोड़ी कम मिलेगी लेकिन रैंकिंग हमें जल्दी मिलेगी और उसके बाद इतनी ट्रैफिक के बेस पर हम काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो अब इसको हम एनालाइज करें। जैसे ये मैंने टाइप किया, अपनी नीचे मैंने टाइप की, तो इसके अंदर वॉल्यूम है 5,400 और CPC को आपने नहीं देखना, वो एडसेंस के अंदर होता है, इसके अंदर हमने इसे नहीं देखना। चाहे तो आप कीवर्ड्स एवरीवेयर की सेटिंग में जाके इसे हाइड भी कर सकते हैं कि ये हमें मत दिखाओ। और उसके बाद आप नीचे यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ज़्यादा बड़ी वेबसाइट्स नहीं आ रही जैसे पीसी गेमर वगैरह, वो बहुत बड़ी बड़ी साइट्स। अब यहाँ पे ये एक साइट आ रही है, इस साइट को भी हम एनालाइज करते हैं कि इसकी अथॉरिटी क्या है और हम इसे डी रैंक कर सकते हैं या नहीं। तो अब ये हमें एक निश मिली है। इस तरह से मुख्तलिफ आइडियाज़ आप कहीं से भी ले सकते हैं। आगे आने वाली 1-2 वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी ऐसी बेस्ट प्लेसेस हैं जहाँ से आप कीवर्ड्स के आइडियाज़ ले सकते हैं, मतलब निशेस के आइडियाज़ ले सकते हैं। वहाँ पे जो आपको अच्छी निशेस के ऊपर साइट्स मिलेगी उनकी आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, मतलब उन्हीं का जो कंटेंट है, उन्हीं के कीवर्ड्स हैं, उनके ऊपर कंटेंट लिखेंगे और उनको डी रैंक करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ निशेस के जो आइडियाज़ हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम। अब आगे हम बात करेंगे कीवर्ड्स का वॉल्यूम क्या होना चाहिए जिनके ऊपर आप काम करेंगे। निच आपने सिर्फ ये देख के फाइनलाइज करनी है कि उसका ट्रेंड है या नहीं है। उसके बाद निच जब आप फाइनलाइज कर लेते हैं फिर आपने ध्यान देना होता है कि कीवर्ड्स, आप उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करें जो कि लो वॉल्यूम बेशक उनका हो लेकिन कंपटीशन कम हो, जिनके सर्प के अंदर, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज के अंदर उनका जो साइट्स हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स की साइट्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ साइट्स दिख रही हैं इस पेज के ऊपर, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं।
तो वो उनका डोमेन अथॉरिटी और उनके बैकलिंक्स वगैरह कम होने चाहिए। ये हम आगे बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के फेज़ के अंदर। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको निच आइडियाज़ के बारे में बता रहा हूँ कि निच आपने कहाँ से फाइंड करनी है और कहाँ से अपने आइडियाज़ लेने हैं। निच के अंदर ट्रेंड होना चाहिए और उसको लोग सर्च करते हों बस। उसके बाद आपने जब कीवर्ड्स फाइंड करने तो उसके अंदर आप कीवर्ड्स देखते हैं कि उस कीवर्ड के ऊपर मैं काम करूँगा जिसका वॉल्यूम भी ठीक ठाक हो और मेरे कंपेटिटर्स भी कम हो। तो अभी आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले टूल्स को इंस्टॉल करना है, कीवर्ड्स एवरीवेयर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, मोज़बार इंस्टॉल करनी है और उसके बाद Ahrefs को परचेज़ करना है। और उसके अंदर फिर आपने कीवर्ड्स एवरीवेयर के अंदर आपने वॉल्यूम्स चेक करने हैं और मुख्तलिफ निच आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना है। और आप चाहें तो आइडियाज़ मुझसे शेयर भी कर सकते हैं जिन पर मैं सजेशंस दूंगा आपको। और उसके बाद एक अच्छा सा नीच आपने फाइंड करके रखना है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एनालाइज भी करेंगे और Ahrefs के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर कीवर्ड्स का स्कोप क्या है और Ahrefs को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर तमाम मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद उसके अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, उनका सर्च वॉल्यूम क्या, क्योंकि एक एक कीवर्ड्स को हमने टारगेट करना है ताकि मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर हमारा एक एक आर्टिकल जो है वो रैंक हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो विजिटर्स अपनी साइट के ऊपर ला सकें। तो अब आपने सिर्फ निच आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना है जिसके अंदर आपने यूज़ करना है गूगल को और अमेज़ॉन को। अमेज़ॉन के अंदर जाकर आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को देखना है कि उनकी सर्चेज़ और उनका ट्रेंड आपने चेक करना है। गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करना है आपने और कीवर्ड्स एवरीवेयर को यूज़ करके आपने वॉल्यूम देखना है। ज़्यादा वॉल्यूम हो और बड़ी साइट्स हों तो उसको आपने इग्नोर करना है, कम वॉल्यूम हो और छोटी साइट्स हों उनको आपने प्रेफर करना है। तो इस तरह से आप निच आइडियाज़ ले सकते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जिसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं हमारे लेक्चर्स के बारे में और जो भी कन्फ्यूजन होती हैं वो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप भी ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने बात करनी है निच रिसर्च के बारे में और कीवर्ड्स को किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। मुख्तलिफ अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करेंगे, उनकी निशेस को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।